पाकिस्तान के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से कायम करदा 9 रुकनी लार्जर बेंच को गैर कानूनी करार देते हुए फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस फाइज ईसा और इनके बरादर जज सरदार तारिक मसूद बाकायदा समाअत शुरू होते ही बेंच से उठ गए, जिसके बाद फौजी अदालतों के खिलाफ कायम करदा 9 रुकनी बेंच टूट गया। काजी फाइज ईसा ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला न हो, मैं इस अदालत को नहीं मानता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से 9 रुकनी लार्जर बेंच बुध की रात को तश्कील दिया गया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने दरखास्तों की समाअत का आगाज किया। ताहम जस्टिस फाइज ईसा ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली और रिमार्क्स दिए कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस के फैसले तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप रोस्टम पर आए, कुछ कहना चाहता हूं। अदालतों को समाअत का दायरा इख्तियार आइन की शिक 175 देता है। सिर्फ और सिर्फ आइन अदालत को दायरा समाअत का इख्तियार देता है। हर जज ने हलफ उठाया है कि वो आइन और कानून के तहत समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हलफ के मुताबिक मैं आइन कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। कानून में एक कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी है। इस कानून के मुताबिक बेंच की तश्कील एक मीटिंग से होनी है। कल शाम मुझे अपना नाम काज लिस्ट में देखकर ताज्जुब हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानून बनने से पहले 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया था। इस कानून का क्यों के फैसला नहीं हुआ, इस पर राय नहीं दूंगा। उनका कहना था कि इससे पहले एक अज़खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी किया। 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज करें। ये वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे ज्यादा काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि इस 6 मेंबर बेंच में अगर नजर सानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मैंने 6 मेंबर बेंच पर नोट तहरीर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा कि क्या मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं या नहीं। बताता हूं कि मैंने चैम्बर वर्क को तरजीह क्यों दी। एक कानून बना दिया गया। बेंचेस की तश्कील से मुतालिक किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि हलफ की पासदारी करूं या अदालती हुक्म पर बेंच में बैठूं। मेरे दानिस्त में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुझसे जब चैम्बर वर्क के बारे में दरियाफ्त किया गया तो मैंने 5 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट लिखा। नामजद चीफ जस्टिस का कहना था कि चीमागोइयों से बचने के लिए मैं इस बात का कायल हूं कि सारी बात खुली अदालत में होनी चाहिए। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटा दिए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यहीं पढ़ रहा हूं। मैंने चीफ जस्टिस को लिखा, नोट अपने तमाम कुलीग्स को भी भेजा। मैंने नोट में कहा कि मेरे साथियों ने कानून मुअत्तल करके मुझे अजीब कशमकश में डाल दिया है। वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। मैंने इंक्वायरी कमीशन में नोटिस होने पर जवाब भी जमा कराया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि मुझे जो दरख्वास्त रात गए मौसूल हुई, इसमें चेयरमैन पीटीआई की भी दरख्वास्त थी। आज काज लिस्ट में आखिर में आने वाली दरख्वास्त सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, लेकिन बेंच से उठ रहा हूं। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। मेरा मौक़िफ़ यह है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। उनका कहना था कि पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। मैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस कशमकश में थे कि केस सुनने से माजरत करें या नहीं। सबसे माजरत चाहता हूं। मैं बेंच से उठ रहा हूं। जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो, मैं इस अदालत को नहीं मानता। वाज़ेह है कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ 4 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई थीं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, सीनियर वकील एतजाज एहसन, करामत अली और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। दरख्वास्त गुजारों ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को
गैर आईनी करार देने की इस्तदा कर रखी है। एहतिजाज एहसन की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार देने और वफाकी हुकूमत का फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में कहा गया था कि वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों में ट्रायल के कोर कमांडर फैसले पर रबड़ स्टंप का किरदार अदा किया। सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट की सेक्शन 2 और 59 आइन से मुतसादिम है। आर्मी एक्ट कानून के सेक्शन 2 और 59 को कलअदम करार दे दिया जाए। याद रहे कि काजी फाइज ईसा ने जिस बिल का हवाला देते हुए 9 रुकनी लार्जर बेंच में बैठने से इनकार किया, इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में कायम बेंच ने हुक्म इम्तना जारी करके अमल दरामद रोक रखा है। पाकिस्तान की पार्लियामान ने अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मंजूरी दी थी। बिल के मुताबिक सीनियर तरीन 3 जजों की कमेटी आज खुद नोटिस का फैसला करेगी। ये कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगी। तरमीमी बिल में कहा गया है कि किसी भी आईनी तशरीह के लिए कमेटी 5 रुकनी बेंच तश्कील देगी। आर्टिकल 184 के तहत कोई भी मामला पहले जजों की कमेटी के सामने आएगा। बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक भी होगा। किसी भी सुमोटो नोटिस पर 30 दिन में अपील दायर की जा सकेगी। बिल में कहा गया है कि किसी भी सुमोटो के खिलाफ अपील को 2 हफ्तों में सुना जाएगा। तरमीमी बिल में कहा गया है कि इस एक्ट का इतलाक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर होगा। अदालती इस्लाहात के तरमीमी बिल के जरिए चीफ जस्टिस के बेंच बनाने के इख्तियार को भी महदूद करने की तजवीज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरख्वास्तों के बाद इस पर अमल दरामद रोक दिया था। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।